इस दुनिया में जब भी स्त्री और पुरुष की तुलना होती है, तो अक्सर शक्ति, सत्ता और बाहरी दिखावे की बातें की जाती हैं। पुरुष को वीर कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है और स्त्री को सिर्फ कोमल, अबला या भावुक बना दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनमें स्त्री पुरुष से बहुत आगे होती है? इतनी आगे कि खुद प्रकृति ने उसे विशेष बनाया है। चाणक्य नीति कहती है, सत्री में भोजन की भूख 2 गुनी होती है, लज्जा 4 गुना होती है, साहस 6 गुना होता है और कामवासना 8 गुना होती है। पहली बार सुनने में ये बातें अजीब लगती हैं, पर जब हम इनकी गहराई में उतरते हैं तो पता चलता है कि ये गुण ही हैं जो सत्री को माँ, देवी, प्रेमिका और योद्धा सब कुछ बनने की क्षमता देते हैं। जहाँ पुरुष बाहरी दुनिया से लड़ता है, वहीं स्त्री अपनी भीतरी दुनिया से भी संघर्ष करती है और फिर भी मुस्कुराती है। आइए आज इस वीडियो में हम इन 4 स्त्री गुणों की परतें खोलेंगे। हर एक शब्द को हम 6 मिनट शब्दों की गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि क्यों स्त्री सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से भी अद्भुत रचना है। अगर तुम ये सोचते हो कि स्त्री को सिर्फ प्रेम चाहिए, तो तुम उसकी आत्मा का आधार नहीं समझ पाए। स्त्री के भीतर वो 4 भूखें हैं, जिन्हें कोई पुरुष पूरी तरह समझ नहीं पाता और इसी कारण जीवन भर भटकता रहता है। आज बात करेंगे पहली भूख की, लक्ष्मी की भूख। स्त्री को सौंदर्य की देवी कहा गया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है वो सौंदर्य तभी टिकता है जब उसके जीवन में सुरक्षा हो, और इस सुरक्षा का सबसे ठोस स्तंभ है धन, लक्ष्मी। स्त्री को लक्ष्मी की भूख सिर्फ जेवर या कपड़े के लिए नहीं होती। उसे भूख होती है स्थिरता की, सम्मान की और उस शक्ति की जो उसे किसी के सामने हाथ फैलाने से बचाए। चाणक्य कहते हैं, जहां स्त्री को उसके पुरुष से रोज आश्वासन मांगना पड़े कि घर कैसे चलेगा, वहां प्रेम नहीं, भय जन्म लेता है। और जिस दिन वो भय उसकी आत्मा में बैठ गया, उस दिन से वह स्त्री बाहर से हंसती है, लेकिन भीतर से टूट जाती है। रीमा एक पढ़ी लिखी स्त्री थी, अपने पति को दिल से चाहती थी, लेकिन जब उसे बार बार घर चलाने के लिए मायके से मदद लेनी पड़ी, जब हर महीने का आखिरी हफ्ता तनाव, ताने और समझौते से भरा होता, तब वो चुपचाप मुस्कुराती रही, लेकिन भीतर ही भीतर उसका आत्मसम्मान मरने लगा। एक दिन उसने कहा, प्यार अपनी जगह है, लेकिन हर बार बचत से घर नहीं चलता। मैं कोई सपना नहीं, जिम्मेदारी भी हूं। ये सिर्फ रीमा की बात नहीं, ये हर उस स्त्री की आवाज है जिसे समाज ने ये कहकर चुप कराया, औरत को पैसा क्यों चाहिए, उसे तो सिर्फ पति का साथ चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि स्त्री को लक्ष्मी की भूख इसलिए है ताकि वो मजबूरी में कोई गलत समझौता ना करे। वो अपनी बेटी की पढ़ाई, अपनी मां की दवा और अपने भविष्य के लिए खुद पर गर्व कर सके। वॉइस ओवर, ध्यान रखना, स्त्री को सोने के हार से ज्यादा जरूरत उस पुरुष की है जो उसे कहे, तुम्हारी जरूरतों के लिए मैं सक्षम हूं, और अगर एक दिन मैं न रहूं, तब भी तुम खुद को कमजोर मत समझना। ये भूख केवल पैसे की नहीं, ये भूख है स्वाभिमान की, सुरक्षा की और स्वयं की सत्ता की। और जब तक ये भूख नहीं मिटती, वो स्त्री चाहे जितनी भी हंसे, भीतर से अधूरी ही रहती है। अब बात होगी स्त्री की दूसरी भूख की, सम्मान और लज्जा की भूख। जो पुरुष स्त्री की आंखों से उतर जाए, वह कभी उसके दिल तक वापस नहीं पहुंच सकता। स्त्री की 4 गुना संवेदनशील भूख। जब चाणक्य ने कहा था कि स्त्री में लज्जा पुरुष से 4 गुना अधिक होती है, तब उन्होंने केवल सामाजिक मर्यादा की बात नहीं की थी, बल्कि स्त्री की गहराई से जुड़ी उस आंतरिक भूख की ओर इशारा किया था, जिसे समाज अक्सर कमजोरी समझ बैठता है। पर वास्तव में ये लज्जा स्त्री की सबसे शक्तिशाली डाल होती है। एक ऐसी भावना जो उसके अस्तित्व को गरिमा देती है, पर उसे अक्सर एक असहनीय जंजीर भी बना देती है। लज्जा एक स्त्री के भीतर जन्म से बोई जाती है। वह 5 साल की भी हो, तो दादी नानी उसे सिखा देती है, ऐसे मत बैठो, बैठो, ज्यादा हंसो मत, चुपचाप रहो। धीरे धीरे ये लज्जा उसके व्यवहार, उसके कपड़ों, उसकी आंखों और यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिशों में भी बस जाती है। वह कुछ चाहकर भी नहीं कहती, कुछ सहकर भी नहीं बोलती, क्योंकि समाज ने सिखाया है लज्जा ही स्त्री का गहना है। पर ये भूख, हाँ, ये लज्जा की भूख दरअसल उसकी सबसे बड़ी प्यास बन जाती है। एक सम्मान की, एक समझ की, एक ऐसी दुनिया की तलाश की जहां वो बिना जज किए, बिना टोके खुद हुई सके। हर बार जब कोई उसका मजाक बनाता है कि बहुत शर्मीली है या बोलती नहीं है,
तब वह भीतर से और ज्यादा उस लज्जा में सिकुड़ जाती है। लेकिन इसी लज्जा के भीतर वह एक साहसी स्त्री भी छिपी होती है, जो चुपचाप अपने दर्द को पीती है, सबकी उम्मीदों को ढोती है और फिर भी मुस्कुराती है। लज्जा उसकी कमजोरी नहीं, उसका हथियार है, पर जब ये लज्जा उसकी आवाज को दबाने लगे, तब ये भूख बन जाती है। ऐसी भूख जो उसे एक सुरक्षित स्थान, एक स्वीकार्य दृष्टिकोण और सबसे जरूरी सम्मान की तलाश में भटकाती है। स्त्री की लज्जा को मत तोलना, मत परखना, क्योंकि उसके भीतर का संसार उस पर्दे से कहीं बड़ा है जो उसने खुद पर डाला है। जब दुनिया स्त्री को अबला कहती रही, उसने साहस से उस परिभाषा को तोड़ डाला। वह साहस जो किसी युद्ध भूमि पर तलवार लेकर लड़ने से भी ज्यादा कठिन होता है। अपमान सहने के बाद मुस्कुराना, टूटकर भी घर संभालना और बार बार गिरकर फिर उठ जाना। चाणक्य ने कहा था, स्त्री में पुरुषों से 6 गुना अधिक साहस होता है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि यथार्थ है। स्त्री जब जन्म देती है, तब उसका शरीर असहनीय पीड़ा से गुजरता है। ऐसी पीड़ा जिसे विज्ञान ने भी हड्डी टूटने से भी अधिक कष्टदायक माना है। फिर भी वह उस दर्द को सहती है मुस्कुराकर, क्योंकि उसमें मातृत्व का साहस है। जब घर में कोई संकट आता है, तो सबसे पहले एक माँ, एक पत्नी, एक बहन ही अपने परिवार की डाल बनती है। पुरुष बाहर का युद्ध लड़ता है, लेकिन स्त्री घर की हर लड़ाई अकेले लड़ती है। कभी आर्थिक तंगी की, कभी रिश्तों की, कभी समाज की परंपराओं से। और इन सब में वह हार नहीं मानती। इतिहास गवाह है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर तक हर युग में स्त्रियों ने उस साहस को दिखाया है जो पुरुषों को भी चौंका देता है। लेकिन इन वीरांगनाओं की कहानियां ही क्यों? हर गांव, हर गली, हर घर में एक स्त्री ऐसी है जो खुद की ख्वाहिशों को पीछे रखकर अपनों के लिए लड़ रही है। साहस केवल युद्ध नहीं, अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराने की भी एक कला है। और इसमें स्त्रियां बेजोड़ हैं। पुरुष समाज से टकराने से डरते हैं, पर स्त्री उसी समाज से टकराकर अपनी जगह बनाती है, वो भी बिना शोर मचाए। वह साहस जो किसी पर निर्भर नहीं होता, बल्कि खुद से उपजता है। यही कारण है कि स्त्री में साहस 6 गुना होता है, क्योंकि वह एक साथ कई युद्ध लड़ती है बिना किसी हथियार के, फिर भी हर बार विजयी होती है। स्त्री को समझना आसान नहीं, और जब बात उसकी काम वासना की आती है, तो समाज उसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्री की इस चौथी भूख का सच कितना गहरा है? क्लोज कोट। काम वासना 8 गुना अधिक। क्यों? कैसे? और क्या अर्थ है इसका? जब चाणक्य ने कहा था, ओपन क्वोट, स्त्री की काम वासना पुरुष से 8 गुना अधिक होती है, तो समाज चौंक गया था। परंतु यह कोई मिथक नहीं, एक गहन मनोवैज्ञानिक सत्य है। क्लोज क्वोट। स्त्री की कामना केवल शारीरिक नहीं होती, ये उसकी भावना, आत्मा और विश्वास से जुड़ी होती है। पुरुष की वासना अक्सर दृष्टि से उत्पन्न होती है, जबकि स्त्री की वासना स्पर्श, शब्द, स्मृति, सौंदर्य, सुरक्षा, संवाद, संगत और संतुलन से उत्पन्न होती है। वह प्रेम में जब डूबती है तो खुद को समर्पित कर देती है। उसका शरीर नहीं, उसका समर्पण उसकी सबसे बड़ी चाहत बन जाता है। लेकिन समाज क्या करता है? उसे दबाता है, उसे कहता है शर्म करो, संयम रखो, जबकि पुरुष की वासना को प्राकृतिक कहा जाता है। स्त्री की इच्छा को लज्जा में लपेट दिया जाता है। पर क्या सच में स्त्री को कामना नहीं होती? कामना का रूप सुनने की भूख, जब कोई पुरुष उसके कानों में धीरे से कुछ मीठा कहता है। डू, छूने की प्यास, जब वह चाहती है कि कोई उसे उसके मन से छुए, सिर्फ तन से नहीं। देखे जाने की तड़प, जब वह सजती है और चाहती है कोई उसे उसकी आत्मा की सुंदरता से देखे। समझे जाने की तड़प, जब उसकी भावनाओं की परतों में कोई गहराई से डूबे। स्त्री की कामवासना क्षणिक नहीं होती, वह चरणों में होती है। मन से शुरू होती है, तन पर उतरती है, स्टेनोम और आत्मा तक जाती है। लेकिन तब क्या होता है जब उसकी ये भूख नहीं मिटती? वह खामोश हो जाती है, वह असंतुलित हो जाती है, वह रिश्ते में रहकर भी अकेली हो जाती है। और तब वह रास्ता तलाशती है, कहीं किसी से जो उसकी भावना को समझे। कभी ये तलाश धोखे में बदल जाती है, कभी विद्रोह में। पर समाज फिर उसे ही दोष देता है, चरित्रहीन कहता है। चाणक्य नीति को समझो। जब वह कहता है स्त्री की काम वासना 8 गुना होती है, तो वह चेतावनी देता है, ओपन क्वोट, अगर तुम स्त्री के मन, शब्द और स्पर्श की भाषा नहीं समझे, तो कोई और समझेगा। क्लोज क्वोट। स्त्री की ये चौथी भूख सिर्फ भोग नहीं है, ये उसकी संपूर्णता है। ये उसकी चाह है जुड़ाव की, समझ की और संतुलन की।
अंत में एक सवाल, अगर किसी स्त्री को वो पुरुष मिल जाए जो उसे मन से छुए, शब्दों से सहेजे और आत्मा से अपनाए, तो क्या वह कभी किसी और देखेगी? सोचिए, क्योंकि स्त्री की कामना सिर्फ शरीर की भूख नहीं, वो आत्मा का संवाद है।